20 साल की मेहनत जब एक झटके में बेकार हो जाती है तो कैसा लगता है, सोचिए। चलिए आपको कुछ तस्वीरों से पहले उस दर्द का एहसास कराते हैं, फिर आज के मुद्दे पर आएंगे। पेट काटकर एक घर बनाया और भूकंप ने तबाह कर दिया। सोचिए कैसा लग रहा होगा उस परिवार को। पाई पाई जोड़कर मुश्किल से घर बना, बाढ़ आई और बह गया। घर में रहने वाले परिवारों के बारे में भी सोचिए। ऐसी हजारों तस्वीरें हो सकती हैं। किसी के जवान बेटे या बेटी की आकस्मिक मौत, स्वास्थ्य इंसान को 4th स्टेज, कैंसर की जानकारी, सब ऐसे सदमे होते हैं जो किसी को भी तोड़ देते हैं या उसको अंदर तक हिला देते हैं। लेकिन जब कुछ लोग थोड़े से पैसे के लिए छात्रों का भविष्य ही बर्बाद कर दें, तब कैसा लगता होगा, सोचिए। बात तो करना जरूरी है क्योंकि 20 साल तक कोई स्टूडेंट जिस दिन के लिए पढ़ाई करता है उस पर कोई डाका डाल दे तो छात्रों के मन पर क्या बीतती होगी। ऐसे सिस्टम पर सोचना और बात करना जरूरी है। पीली शर्ट, हाथ में हथकड़ी पहने ये शख्स हजारों छात्र छात्राओं की जिंदगी, उनका भविष्य तबाह करने का आरोपी है। पेपर लीक करना और नकल कराने का आरोपी है। नीट घोटाले को अंजाम देने का आरोपी है। इसका नाम है संजीव मुखिया। पुलिस ने इसे पटना के मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया संजीव मुखिया अकेला नहीं है। पता नहीं ऐसे कितने संजीव मुखिया इस देश में घूम रहे हैं। नकल माफिया, पेपर लीक गैंग किसी एक ही राज्य तक सीमित नहीं है, लेकिन संजीव मुखिया के गिरफ्त में आने से ऐसे कई गैंग का पर्दाफाश होने की उम्मीद जग गई है, क्योंकि इतना बड़ा कांड संजीव मुखिया अकेले नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई बड़ा तार है। क्या सिस्टम में बैठे लोग संजीव मुखिया के जरिए देश से नकल माफियाओं का खात्मा करेंगे? क्या हजारों लाखों छात्रों के भविष्य से खेलने वाले सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद सबके मन में ये सवाल जरूर घूमने लगे हैं। संजीव मुखिया ने क्या किया वो बताएंगे, सिस्टम में लगे दीमकों को भी दिखाएंगे, लेकिन पहले वो गिरफ्तार कैसे हुआ वो जान लेते हैं। संजीव मुखिया को पटना से किया गया गिरफ्तार। दानापुर के एक अपार्टमेंट से किया अरेस्ट। संजीव 5 मई 2024 के बाद से फरार था। ईओयू की टीम संजीव से उगलवाएगी कई राज। संजीव मुखिया का सिंडिकेट कई राज्यों में चल रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि संजीव मुखिया परीक्षा माफियाओं का अंतरराज्यीय गिरोह चलाता है और उसके गिरोह में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जालसाज शामिल हैं। इन राज्यों में जैसे ही बहाली का कोई भी विज्ञापन आता है, गिरोह पेपर लीक कराने में जुट जाता है। आपने सोचा है कभी कि पेपर लीक से कितने बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है? ये भी जानिए कि इस मास्टरमाइंड का खेल कब से शुरू हुआ है। संजीव का नाम पहली बार 2010 में आया। मेडिकल परीक्षा पेपर लीक में था शामिल। 2016 में उसे गिरफ्तार किया गया। 2016 और 2020 में पेपर लीक में था शामिल। नीट का पेपर रांची और पटना के मेडिकल छात्रों से हल करवाकर लगभग 40 लाख रुपए हर छात्र से वसूले गए। 30 से 32 लाख रुपए गिरोह के सरगनाओं और बिचौलियों में बटा। कौन कौन सी परीक्षाओं के पेपर लीक अब तक हुए हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और संजीव मुखिया ने किन किन परीक्षाओं के पेपर लीक किए, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल 2012 से अब तक 10 पेपर लीक, 545 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीपीएससी शिक्षक बहाली, सिपाही बहाली पेपर लीक। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी मोटी रकम देते हैं। 2017 में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक। 2019 और 2021 में बिहार पुलिस भर्ती पेपर लीक। 2021 और 22 में बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक। 2022 में बीपीएससी 67वीं पीटी का पेपर लीक। 2023 में केंद्रीय चयन परिषद परीक्षा का पेपर लीक। 2023 में अमीन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। 2024 में नीट का पेपर लीक। 2024 में बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक। 2024 में ही
बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी पेपर लीक। नीट पेपर लीक में नालंदा का बड़ा कनेक्शन है। जिस संजीव मुखिया को पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो भी नालंदा का ही रहने वाला है। ऐसे में पेपर लीक को लेकर पूरा जिला सेंसिटिव है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक मास्टरमाइंड के घर पुलिस जांच के लिए नहीं पहुंची। बिहार केवल आईएएस आईपीएस वाला राज्य नहीं है, बल्कि पेपर लीक के सरगनाओं का समंदर भी है। एग्जाम हॉल में पेपर बंटने से पहले जुगाड़ वाले अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंच जाता है, जिससे चलते लाखों अभ्यर्थियों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में बीपीएससी की 70वीं परीक्षा हुई, जहां पटना के एक सेंटर पर हंगामे के चलते पेपर को रद्द कर दिया गया। हालांकि फिर से पेपर कब होगा इसकी तारीख तय नहीं हुई, लेकिन पेपर लीक का ये मामला पहला नहीं है। बीते 4 सालों में देखें तो शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें कोई गड़बड़ी ना हुई हो। तो क्या एक बच्चा जो पहली कक्षा से पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर बनाना चाहता हो, क्या संजीव मुखिया जैसे लोग उसके भविष्य को बर्बाद नहीं कर देते? क्या संजीव मुखिया जैसे लोगों को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उम्मीदों, विश्वास और भरोसे का कत्ल करते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? हमारे साथ जरूर साझा करें। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।